तो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है बिहार एसएससी का जो अक्सर बिहार एसएससी के साथ होता है वो हो गया। यानी कि कोर्ट ने बहाली पे रोक लगा दी। मैंने एक वीडियो बनाया था, तकरीबन आप देखेंगे कि मैं 29 दिसंबर को बनाया था, जिसमें बताया था कि कब आपकी जो रिज़ल्ट है वो आएगी और लगभग उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आई थी। ठीक है, इस पे ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था चूँकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में थे पहले कि रिज़ल्ट है कि नहीं है, रिज़ल्ट है कि नहीं है। मैंने बताया भी था कि ये रिज़ल्ट है, लेकिन बहुत सारे जो अपने मन में बैठा देते हैं वो तो उसको तो मिटा नहीं सकते हम। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बीच में घटित हुई और फाइनली जब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चों का तो नहीं कह सकते हैं चूँकि हमसे कई लोग बड़े भी होंगे, तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हुआ, वो लोग तो खुश थे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें जिन लोगों का नहीं हुआ, उन्होंने चीज़ों को कोर्ट में ले गया। पहले तो बिहार एसएससी से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का जो भी है पारदर्शी तरीके से बताइए कि हमारा क्यों नहीं हुआ और रिज़ल्ट इतना कम क्यों दिया गया, जबकि सीटें खाली आपके 18 के अकॉर्डिंग तो इतना सारा थी, अब तक तो और भी ज़्यादा सीटें खाली हो गई होगी। तो इस वजह से बहुत सारे मामले पेचीदा फँसे हुए थे और जो अभ्यर्थी कोर्ट में ले गए सही किए, चूँकि बिहार एसएससी का कोई भी नोटिफ़िकेशन क्लियर नहीं होता है। कुछ न कुछ वो जानबूझ के छोड़ देती है ताकि बच्चे या अभ्यर्थी जो है वो मामले को कोर्ट ले जाएँ, उसके बाद लंबा खींचे, उसके बाद फाइनली अगर कोर्ट कहे तो रद्द हो जाए, उसके बाद फिर से वैकेंसी निकालेंगे। यानी कि यही काम बचा है बिहार एसएससी के पास। कोई भी वैकेंसी को स्मूथली कभी क्लियर होने नहीं देंगे। ये खुद चाहते हैं कि जो लोग हैं वो कोर्ट में जाएँ और हम खींचते रहें वैकेंसी को। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या मामला है। देखिएगा, पटना हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापन के सफल उम्मीदवारों की बहाली पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य और कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया है। जो सफल उम्मीदवार हैं उनकी क्या गलती है भाई? क्या वो सफल मतलब कि पढ़ लिख लिए हैं तो क्या गलत कर दिए? एक तो पहले तो ये 2012 की वैकेंसी है। उसके बाद जब कोर्ट ने इंटरवेन किया, बीच में आया, तब जाके इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम आप समझ सकते हैं कि कितने 10-12 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ। ये सितंबर में 2024 के सितंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में ये कवाड़ा कर दिए। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने मुकेश कुमार व 147 उम्मीदवारों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बहाली पर रोक लगा दी। देखिए, बहुत सारे लोग इसके पिटिशनर थे, तकरीबन 148 लोग मुकेश कुमार के साथ 147 लोग हैं, तो यानी कि टोटल 148 लोग इस पे जो है वो मुकदमा कर दिए हैं। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बहाली के लिए राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2023 से एक नया नियम लागू किया, जिसमें कि कहा गया था कि जिसके तहत उम्मीदवारों को 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया था। पहले ऐसा नहीं था, यानी कि 22 सितंबर 2023 से पहले ये अनिवार्य नहीं था कि 10वीं आप पास हो। इसके लिए अनिवार्य था कि आप 8वीं भी पास हैं तो चल जाएगा। साथ ही अंक को यहाँ पे साथ ही 100 अंक की लिखित परीक्षा भी होगी, यानी कि अब आपके जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना होके इसमें आपको जो है वो परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन राज्य के 13 ज़िले, बेगूसराय, जहानाबाद, ये सब जो ज़िला है, 8वीं पास योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया। तो देखिए, ये सही है, ये सफल घोषित कर दिए, ये अच्छी बात है। चूँकि ये 8वीं पास पे इसलिए सफल घोषित कर दिए चूँकि ये पहले की वैकेंसी है। जब अब मैं अपना केस सुनाता हूँ, हम लोग का नियुक्ति जेएससी में हुआ। अब जेएससी में अभी जो है वो नियुक्ति नहीं होती है 2016 के बाद, ठीक है? बिहार सरकार ने जेएससी की नियुक्ति रद्द कर दी है कि अब एलडीसी ही काम करेंगे जेएससी वाला। लेकिन हम लोग की वैकेंसी 2014 की थी, तो हम लोग को फिर से एक बार विधानसभा में या आप कह सकते हैं कैबिनेट में ये आप कह सकते हैं एक नया रूल पास किया गया कि एक बार इन लोगों को मौका दिया जाएगा, चूँकि इनकी वैकेंसी पहले की थी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन इस वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर इस बेसिस पे सिर्फ केस किए हैं कि हाँ 10वीं पास का योग्यता है, तो ये तो वैसे भी हार जाएंगे, ठीक है? चूँकि ये वैकेंसी ही आपकी जो है वो 2023 से पहले की है। लेकिन इनका जो भर्ती के लिए
जो भी जो लोग हैं वो गए हैं कोर्ट में, तो उनका एक पक्ष ये मजबूत है कि यहाँ पे देखिएगा, एक पक्ष ये मजबूत है कि देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि ज़िले में देखिएगा भागलपुर ज़िले में विज्ञापन 10/16 में कुल 52 पदों पे बहाली की सूचना दी गई थी, लेकिन बाद में मात्र 30 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। ये बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा संहिता नियमावली के विरुद्ध है। यानी कि आपके पास वैकेंसी तो 92 थी, आपने मात्र 30 लोगों का रिजल्ट दिया, तो ये तो आपके नोटिफिकेशन के अगेंस्ट है। तो इस बेसिस पे भी केस इनका मजबूत बनता है। और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो 2 पॉइंट मैंने गिनाए। एक तो था कि 2023 वाला मामला कि 2023 के बाद 10वां पास ही आपके परिचारी बन सकते हैं, लेकिन ये मामला आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2023 से पहले का है, तो इस पे वो चीज़ें लागू नहीं होती है, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है वो भी आप जानते हैं, या कोर्ट का क्या मानना है वो भी कोर्ट जानता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे ये जो 30 उम्मीदवार को मात्र सफल घोषित किए, ये तो सरासर जो नाइंसाफ़ी है, या आप कह सकते हैं बोर्ड ने इसको गलत किया है। ठीक है, तो इस पे तो केस बनता है। और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कौन-कौन से पॉइंट आपको मजबूत करता है, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनको मजबूत करता है, जिनका कि रिजल्ट नहीं हुआ है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम यूँ ही आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।